नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट हितेश जेसवानी। सबसे पहले सभी शहरवासियों को चालिया साहब, श्रावण मास की और आने वाले गणपति, रक्षाबंधन सभी त्योहारों की हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत सारी बधाई देता हूं। मैं आपको यह सूचित करना चाहता हूं, मैंने कुछ दिन पहले लगभग एक हफ्ता हो गया, कुछ वीडियोस वायरल हो रहे हैं यूट्यूब पे, जहां पे हमारे शहर के बुजुर्ग लोग हाथ जोड़ के एक तरीके से विनती कर रहे हैं सरकार को, महानगर पालिका के अधिकारियों को, कि हमारे शहर के रास्ते बनाया जाए या क्या। तो मैं आपको यह कहना चाहूँगा कि आप हाथ नहीं जोड़े, आप करदाता हो, आप टैक्स चुकाते हो, टैक्स भरते हो, शहर को, सरकार को टैक्स भरते हो, तो आपका हक है कि सरकार से मूलभूत सुविधा लेना। और आप घर से निकलो, आप घर से निकल के आपके प्रभाग अधिकारी है उल्लासनगर में 1 नंबर से 5 नंबर तक 4 प्रभाग है। चारों प्रभाग अधिकारियों से टाइम लो, उनको साथ में बिठा के 2 व्हीलर पे रोड पे वो खड्डों में सैर कराओ और एक हफ्ता ऐसे आप रेगुलर करो। एक दिन एक टाइम ले, दूसरा दिन दूसरा टाइम ले। और हमारी जो नई कमिश्नर साहब आई है अभी, मनीषा वाले, उनके लिए बहुत चर्चाएं थी कि IAS ऑफिसर है, बहुत अच्छा काम करती है, बहुत नाम है, पर आखिरकार लोगों को मिला क्या? वही मिला कि जैसे सरकारी टेंडरों में घोटाला होता है, 20% कमीशन पे काम करते हैं। आज बारिश में कंक्रीट का रास्ता बनाना एज पर लॉज अलाउड नहीं है, पर 150 कॉन्ट्रैक्ट्स जो है UMC के वो पास हो चुके हैं, जिसमें CC पैसेज का काम हो रहा है। आपको दिखा सकते हैं, बड़े बड़े रास्ते CC के बन रहे हैं। आज रात को माल डाला बारिश में और सुबह तक वो माल बह रहा है पानी में। ये हाल है आपका। NCT स्कूल्स का पाइपलाइन का काम किया गया है उसके लिए, और ड्रेनेज वालों ने भी थूक पट्टी का काम किया है जो टेंडर ईगल इंफ्रास्ट्रक्चर को मिला है। जहाँ देखो खड्डे खोदे हैं, उनका प्रॉपर लेवलिंग कितना है, क्या नहीं है। मुझे तो अचरज की बात इस पे लगती है कि जो UMC के इंजीनियर है, इंजीनियर्स को इतना नहीं पता है कि कोई मट्टी निकालते हैं खोद के, तो उसको डालने के लिए, उसको फिर से पैक करने के लिए उसके ऊपर रोलर या डंपर वजन देना पड़ता है। जैसे मिट्टी दब जाए, वो प्रॉपर बैठ जाए, उसके बाद जो भी डामरीकरण करना है या CC पैसेज बनाना है उसके ऊपर वो बनता है। पर वो देख के भी अनदेखा किया गया है। और वैसे रोड आप गोल मैदान पे देख सकते हैं, जो अभी बारिश के कारण मट्टी नीचे से दब गई और ऊपर से डांबर भी दब गया है, और वो भी खड्डे दिख रहे हैं। तो इस तरह भ्रष्टाचार ईगल इंफ्रास्ट्रक्चर से किया गया है। और हमारे नगर पालिका के अधिकारी जो इंजीनियर कहे जाते हैं, उनको उतना तक ज्ञान नहीं है। शायद वो जो दिहाड़ी पे काम करता है, जिसको हम लोग मिस्त्री बोलते हैं या कड़िया बोलते हैं, उनको भी उतना अक्ल है कि दमस मारना पड़ता है, पर वो इंजीनियर को पता ही नहीं है। तो ये एक क्वेश्चन मार्क की बात होती है कि इसका क्या है। ये खुलेआम सरासर भ्रष्टाचार है कि देख के अनदेखा करना है, इसका जवाब कौन देगा। और आगे चलते हैं हम लोग। रही बात दूसरा, कोनार्क का जो प्रोजेक्ट चालू है पानी का, इसके लिए स्टैंडिंग कमेटी के द्वारा इसको स्टॉप किया गया था। जो अभी बर्खास्त हुई थी कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी, अभी कोई भी नहीं है म्युनिसिपालिटी में, रूलिंग पार्टी से या ऑपोजिशन में। उनका पीरियड टेन्योर खत्म हो गया है, पर उसको फिर से कंटिन्यू करने के लिए अभी म्युनिसिपालिटी से ऑर्डर आया है कि प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। तो वह कोनार्क वाले भी रोड पे खड्डे खोद के छोड़ दे रहे हैं, उनको पैक नहीं किया जा रहा है, देख के अनदेखा किया जा रहा है। सिर्फ मीटर लगाने में उनको टाइम है, पर खड्डे बंद करने के लिए कोनार्क वालों को टाइम नहीं है। उसके बाद आते हैं हम लोग, CCTV का प्रोजेक्ट है पुलिस वालों का। CCTV का प्रोजेक्ट तो ठीक है, शहर के अच्छाई के लिए हो रहा है, ठीक है, क्राइम कम करने के लिए हो रहा है, CCTV लग रहा है, पर उसके भी जो खड्डे खोदे जा रहे हैं, उसकी भी अगर हम लोग कोई कंप्लेंट लेके जा रहे हैं पुलिस चौकी में, तो वो उल्टा हम लोग को क्रिमिनल बना के ऐसे ट्रीट करते हैं कि आपने देखा क्या, हम लोग पुलिस वाले खड्डा बंद करेंगे क्या, ऐसा नहीं वैसा नहीं। तो ये सब म्युनिसिपालिटी का किया धरा है। जो इंजीनियर से उनके वह ध्यान नहीं देते हैं। और जो हमारे बुजुर्गों ने हाथ जोड़ के विनती की थी, वो हाथ नहीं जोड़े। वो शहर से, अपने घर से निकले, म्युनिसिपालिटी में जाए या म्युनिसिपालिटी के प्रभाग के ऑफिस में जाए और उन अधिकारियों को साथ में लेके वहां पे सैर कराए, जो गड्ढों वाले रोड है।
आप एक नंबर पुलिस चौकी की बात करते हैं, म्यूनसिपालिटी बोलती है अनाधिकृत बांधकाम अलाउड नहीं है, पर एक नंबर पुलिस चौकी में क्राइम ब्रांच के बाहर उनकी जो बीबी रूम जिनको कहा जाता है उनको, और उसके बाद 4 रूम अनाधिकृत बांधे गए हैं, उसकी सुनवाई कहाँ पे भी नहीं है। बोलो कितनी बार भी बोला गया, म्यूनसिपालिटी को बोला गया, पुलिस चौकी में बोला गया, कोई सुनने वाला रेडी नहीं है। जब पुलिस वाले अधिकारी ही भ्रष्टाचार करेंगे, अनाधिकृत बांधकाम करेंगे तो फिर क्या होगा, फिर शहरवासियों का क्या हाल होगा। और म्यूनसिपालिटी वाले देख के भी आंखें बंद करके बैठे हैं, कैसे चलेगा। इसके बाद क्राइम ब्रांच है जिसके अंडर 8 पुलिस चौकियां आती है, 8 एरियाज आती है, जो पुलिस चौकी के बैक साइड है, कमल रेस्टोरेंट बार के पीछे बाजू है। उन्होंने तो खुलेआम इतनी बड़ी चोरी की है, बूम माफिया है, पुलिस वाले क्राइम ब्रांच वाले बूम माफिया है। जो एसटी बस स्टैंड था उधर सालों से था, एसटी बस बंद होने के कारण उधर कोई नहीं था, और उन्होंने दीवार बांध करके पूरा एसटी बस स्टैंड ही चोरी कर दिया है। कोई कहने वाला नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। उसके बाद ट्रैफिक विभाग है, ट्रैफिक विभाग ने अनाधिकृत तरीके से पीछे बाजू नवजीवन बैंक के सामने खुलेआम रोड पे गाड़ियां भी लगाई है अपनी, और रोड आधा बंद करके उधर झोपड़ी बांधी थी लोखंड की, जिसको कई बार प्रयास करने से उसको अभी डिसमेंटल किया गया है, पर उसका पूरा का पूरा नीचे का बेस है 10 बाय 10 का, 10 बाय 12 का, वो अभी तक वहीं पे पड़ा है, आप देख सकते हैं क्लियरली उसको। तो मेरा आपसे यही अनुरोध है शहरवासियों से कि आप सभी को हाथ न जोड़े। आपने जो अभी गए साल में वोटिंग में, इलेक्शन में वोट किया है, हमारे शहर में 3 आमदार आते हैं, कुमारलानी, सुलभाताई गायकवाड़ और उसके बाद बालाजी के निगम। तीनों के पास आपको अधिकार है कि जाने का, जाके उनको भी साथ में 2 व्हीलर पे सैर कराओ कि देखो ये आपकी वजह से हाल है, आपका हक है, आप लोग मांगो। और अभी कॉर्पोरेशन इलेक्शन आने वाले हैं, तो आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप ऐसे लोगों को वोट न करें जो भ्रष्टाचार भरा है और भ्रष्टाचारियों का साथ दे। सरकारी दफ्तर तो है ही भ्रष्टाचारी, लोग देख रहे हैं आप कैसे हाल है शहर का। और आने वाले इलेक्शन में जिसको भी चुने, अच्छा चुने, जो शहर के लिए, शहर के हित में काम करे। हमारे शहर में 3 मुख्य स्टेशन है, उल्लासनगर, शाड़ और विठलवाड़ी। आप तीनों स्टेशन के रोड्स को देखेंगे, जो स्टेशन के तरफ जाते हैं, हर जगह खड्डों से भरा हुआ रोड दिखेगा। रोड तो है ही नहीं, बोल नहीं सकते, पर खड्डों का रोड है पूरा। तो यह एक शर्मनाक बात है। और ये चीज अगर हम लोग म्यूनसिपालिटी में कमिश्नर साहब से मिलने के लिए मीटिंग का भी टाइम लेते हैं तो उनको टाइम नहीं है, और उनसे पूछो, उनके पीए से पूछो टाइम क्यों नहीं है, तो कमिश्नर हमारे खिलाफ एफआईआर करने के लिए सेंट्रल पुलिस चौकी में रिक्वेस्ट भेजते हैं। ये हमारी कमिश्नर मैडम, जिनको सिखाया जाता है शहर के हित के लिए पिछड़े विभाग को कैसे मॉडर्नाइजेशन करना, पर वो शहर के पिछड़े विभाग को मॉडर्नाइजेशन तो नहीं कर रहे हैं, उल्टा और पिछड़े से भी पिछड़ा कर रहे हैं। तो आईपीएस आईएएस अधिकारियों की किस काम की है पढ़ाई रही है, ये ट्रेनिंग किस काम की है, जो भ्रष्टाचार करे और शहर को हमेशा पीछे उठाए, पीछे ढकेले, और नागरिकों की तकलीफों को देख के, सुन के अनसुना करने का कोशिश जो हो रहा है, यह नहीं चलेगा। मैं कमिश्नर साहब को और तीनों एमएलए को क्लियरली बोल रहा हूं कि अगर एक हफ्ते में हमारे शहर के रास्ते ठीक नहीं हुए और ये सब क्लियर नहीं होता है, खड्डे बंद नहीं होते हैं, तो यह शहर की जनता नहीं सहेगी और उग्र आंदोलन होगा। पलों में पाया साईं।